नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और व्यापार के कारक बुध 22 सितंबर को यानी आज ही प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और शुक्र के साथ महागठबंधन बनाएंगे। तुला राशि में ही बुध 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 2 अक्टूबर को पुनः कन्या राशि में गोचर करेंगे और एक बार फिर से स्वराशि में गोचर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि वक्री अवस्था में ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। ज्ञान और बुद्धि के कारक बुध जब धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो आपके जीवन में ये 11 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, हर्षोल्लास और खुशी के रहेंगे। बड़ा पैसा, अचानक से बड़ा लाभ, अचानक लॉटरी लग जाए, शेयर मार्केट में अचानक से बड़ा लाभ हो, व्यापार में बड़ा लाभ हो जाए, रियल एस्टेट से बड़ा पैसा आ जाए, इस तरह की घटनाएं इन 11 दिनों में होंगी। मैंने 7.5 के वीडियो में आपको बताया है कि धनु राशि के जातकों की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 7.5 की अंतिम चरण में शनिदेव आपको आपके परिश्रम का फल देते हैं, आपके संघर्ष का फल देते हैं, बहुत कुछ प्रदान करते हैं आपको, इतना कि शायद आप पूरे जीवन में उतना न प्राप्त कर सकें। तो धनु राशि के जातकों की 7.5 पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 7.5 में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में और ये राजयोग लाभ भाव 11th हाउस में बन रहा है। तो आइए जानते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा, साथ और आपके जो कमेंट्स प्राप्त हुए हैं पिछले वीडियोस पर उन पर भी चर्चा करूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु और देवगुरु आपके धन भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 14 सितंबर से 21 नवंबर तक। शुक्र और बुध 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के लाभ भाव में युति बनाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की प्राप्ति तभी होती है जब ग्रहों का प्रबल राजयोग बनता है। इसलिए भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक समय निर्धारित किया है और उसी निर्धारित समय पर उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का आगमन हर व्यक्ति के जीवन में होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको इस समय की जानकारी हो पाती है या नहीं हो पाती है, और अगर जानकारी हो जाती है तो आप उस समय का सदुपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली के लाभ भाव, जहाँ से लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, उस भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। धन का भाव जिसमें कि देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपके जीवन में ये 11 दिन इतने बेहतरीन हैं कि इसकी कल्पना करने में ही खुशी हो रही है। बुध और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं
और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि शुक्र स्वराशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और अत्यंत बली हैं। साथ ही बुध का साथ मिल रहा है, यानी बुद्धि का भी सपोर्ट तो कहना ही क्या है। आइए लक्ष्मी नारायण योग के बारे में बात कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कुंडली में तब होता है जब बुध और शुक्र की युति होती है। बुध को बुद्धि, ज्ञान, वाणिज्य और व्यापार का कारक माना जाता है। शुक्र को भोग विलास, लग्जरियस लाइफ का कारक माना जाता है। और जब यह योग बनता है तो व्यक्ति अपने व्यवहार और बुद्धि से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। शुक्र की आराध्या है माता लक्ष्मी, बुध के आराध्य देव हैं विष्णु। तो शुक्र और बुध की युति होने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आगमन आपके घर में होगा। इसीलिए इस योग को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। ऐसे जातक को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। इस योग के बनने से आप एक से अधिक साधनों से धन का अर्जन करेंगे। मल्टी सोर्स इनकम होगी, आय के एक से अधिक साधन होंगे। और दूसरी बात, ये योग सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। इस योग के प्रभाव से जातक किसी न किसी कला में विशेष दक्ष होता है। और ये योग चूँकि बुध के कारण बन रहा है, तो ऐसे जातक जो कि बुध से रिलेटेड, जैसे संचार क्षेत्र है, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये योग बहुत ही लाभकारी है। जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होगा। ये योग आपकी कुंडली के लाभ भाव में बन रहा है। तो आइए बात करते हैं कि लाभ भाव में इसका क्या प्रभाव होगा। कुंडली के एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है। आपकी आय, आपके लाभ, आपके बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। और इस भाव में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी आय रेगुलर होगी। आय के क्षेत्र में जो अनिश्चितता की स्थिति थी वो समाप्त होगी और आप अपने कार्य व्यवसाय से लगातार धन अर्जित करेंगे और उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी। कर्म भाव के स्वामी हैं बुध और बुध लक्ष्मी नारायण का योग का निर्माण कर रहे हैं और ये योग 11 दिनों तक बनेगा। किसी ऐसे साधन से आपको लगातार इनकम होगी जिसमें आपने एक बार पैसा लगाया हो या एक बार मेहनत की हो। जैसे कि आपने कोई मकान बनवाया हो, उसका किराया आ रहा हो, कोई शोरूम बनवाया हो, उसका किराया, कोई पुस्तक लिखी हो, उस पुस्तक की रॉयल्टी, किसी म्यूज़िक कंपनी से मिलने वाली रॉयल्टी, ये सब रेगुलर इनकम आपकी होती रहेगी। क्योंकि शुक्र का संबंध आर्ट का है
और बुध का संबंध व्यापार से है और शुक्र बुध दोनों ही एक साथ हैं, तो ऐसे जातक जो कि आर्ट, म्यूज़िक, डांस, लेखन, अभिनय से जुड़े हुए हैं, या जो पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, म्यूज़िक कंपनीज चलाते हैं, या फिर जो जातक फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन है, कॉस्मेटिक्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जेम्स ज्वेलरी, सोना चांदी, हीरे मोती, जवाहरात, माणिक्य का व्यवहार करते हैं, आभूषण बनाते हैं, जौहरी हैं, स्वर्णकार हैं, या जो जातक महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कॉस्मेटिक्स का, या ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, इनको लगातार इनकम होगी और कहीं न कहीं से एक मुश्त पैसा इनको प्राप्त होगा और इनकम में लगातार वृद्धि होती रहेगी। साथ ही साथ जो जातक कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, शराब या बियर, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र के प्रभाव से आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे, कार्य में परफेक्शन होगा, जिसका आपको लाभ मिलेगा, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होगी और आप अपने प्रोडक्ट से अच्छा खासा लाभ कमाएंगे। सिनेमा या सीरियल में जो जातक कार्य कर रहे हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, इन जातकों को भी लक्ष्मी नारायण योग के बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा। आइए एक महत्वपूर्ण राजयोग जो कि आपकी कुंडली में देवगुरु धन भाव में बना रहे हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपके कुंडली के धन भाव में देवगुरु 14 सितंबर से नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये राजयोग 21 नवंबर तक बनेगा। इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप विस्तार से वहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ फ़िलहाल मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि नीच भंग राजयोग बनते ही ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वो चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात वो जातक अत्यंत ऐश्वर्यशाली होता है, धनवान होता है और उच्च पद को प्राप्त करता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी और आप समाज में लोकप्रिय होंगे। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, अत्यंत लोकप्रिय बनाता है। महान राजनीतिज्ञ या राजनीति में उच्च पद, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ प्राप्त होता है और लोग ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे भागते हैं। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर और सोशल मीडिया और पत्रकारिता में ऐसे जातकों को शीर्ष स्थान पर रखा जाता है, उन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त होता है। तो ये 11 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका लाभ उठाएं। अब आइए उपाय और सावधानियों की बात कर लेते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर स्थिति में है या पीड़ित हैं तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके लिए
महिलाओं का सम्मान करें, आचरण को शुद्ध रखें, सफ़ेद रंग के, क्रीम कलर के या बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्रवार के दिन पानी में इलायची डाल करके स्नान करें। सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। खीर, दूध, चावल और दही का प्रयोग करें। और शुक्रवार को शिव जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। तो ऐसी स्थिति में शुक्र बलवान होंगे और आपको पूरा लाभ देंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में देवगुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। विवाह योग के बारे में बात करते हैं और नौकरी के योग के बारे में बात करते हैं। सरकारी नौकरी के योग, इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि आपकी कुंडली के कर्म भाव में इस समय सूर्य और मंगल दोनों ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य और मंगल दोनों ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और दशम भाव में तो मंगल दिग्बली होते हैं। तो ऐसे समय में नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है, चूँकि मंगल पंचम भाव के, जहाँ से संतान, शिक्षा और नौकरी का विचार किया जाता है, इसके कारक भी हैं, इसके स्वामी हैं। मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, दिग्बली हैं और सूर्य भी कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। जहाँ तक विवाह की बात करें तो शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध और शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण का योग का निर्माण कर रहे हैं। तो विवाह के लिए भी ये समय अत्यंत उपयुक्त हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय, सावधानियां और आपके कमेंट्स। मेरे पिछले वीडियोस पर आपके जो कमेंट्स आए हैं उसमें ज़्यादातर जातकों ने व्यापार में घाटा या नौकरी में दिक्कत हो रही है या प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार असफलता मिल रही है या फिर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या धन हानि हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, इस तरह के समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्न किए हैं। आपको बता दूं कि ये सारी समस्याएं आपकी कुंडली में राहु और केतु के प्रभाव से होती हैं। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही हो, केतु की महादशा चल रही हो या राहु और केतु की अंतर्दशा चल रही हो, किसी अन्य ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हो या केतु की अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में ये दिक्कतें आपके जीवन में आती हैं। तो इसका आप उपाय कर लें। क्या उपाय करना है इसके बारे में विस्तृत रूप से मैंने चर्चा की है, एक वीडियो बनाया है मैंने, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। फ़िलहाल के तौर पर तो आप ये कर लें कि मोरपंख ला करके और घर के मेन डोर पर लगा दें, मुख्य दरवाजे पर, और साथ ही साथ हर कमरे में मोरपंख रखें। अपने स्टडी रूम में, डाइनिंग हॉल में, आपके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हर जगह एक मोरपंख ज़रूर रखें। ये मान्यता है कि जब
अमृत मंथन हुआ, अमृत मिला, प्राप्त हुआ, तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने अमृत पी लिया। जैसे ही भगवान विष्णु को पता लगा, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग कर दिया। लेकिन चूंकि अमृत पी चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। एक सर्प का सिर काट करके केतु के धड़ के साथ जोड़ दिया गया, और उस सर्प का जो धड़ का भाग था वो राहु के साथ जोड़ दिया गया। तो राहु और केतु दोनों ही सर्प के स्वरूप माने गए हैं, और सर्प का शत्रु है मोर। चूँकि मोर जो है वो सांप को खा जाता है, तो इसलिए अगर आप मोर पंख अपने पास रखेंगे तो राहु की अशुभ दृष्टि से आप बचे रहेंगे, राहु के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। और भी उपाय हैं, उसके लिए मेरे वीडियो को देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और अगर आप राहु और केतु का उपाय कर लेते हैं, इन दोनों ग्रहों को शांत कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की 60% 70% समस्याएं जो हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।